गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का ध्यान आप अच्छे से रख रहे होंगे। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था डच इन इंडिया, एडवेंट ऑफ डच इन इंडिया। तो हमने पढ़ा तो डच जो थे वो नीदरलैंड हॉलैंड से आए थे। और डच ने पहली अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1602 में यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी, जिसका नाम वीओसी था। और उनके मेजर सेंटर मसूलीपट्टनम, फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में थी। पुलिकैट की उन कैपिटल थी। नागापट्टनम, कोचीन में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज जो थी। ठीक है। तो उनके बाद उनके बारे में हमने रिलेशंस उनके देखे। तो आज की वीडियो में हम उनका डाउनफॉल देखेंगे कि डाउनफॉल उनका कैसे हुआ। ठीक है। हमने देखा था कि उनका जो रिलेशन था वो मार्तंडा वर्मा के साथ बहुत अच्छा था। तो डाउनफॉल भी इनका यहाँ से शुरू होता है। जब हम डाउनफॉल ऑफ डच इन इंडिया की बात करते हैं तो ये एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आता है कि यहाँ पे एक बैटल ऑफ कोलाचल होती है। बैटल ऑफ कोलाचल 1741 में होती है। ये बैटल होती है डच वर्सेस ट्रेवनकोर, मरथंडा वर्मा के साथ। मरथंडा वर्मा के साथ इनके रिलेशन अच्छे थे और बैटल भी इनकी इन्हीं के साथ होती है। रिजल्ट ये होता है कि डच को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। और ये फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री में जब किसी इंडियन किंग ने डिफीट किया था यूरोपियन नवल पावर को। ये बहुत बड़ी बात थी, किसी इंडियन किंग ने उनको डिफीट किया था। बैटल के बाद क्या होता है, डच इंडिया से पॉलिटिकली पीछे हट गए। और वी जो उनकी वीओसी कंपनी थी वो फाइनेंशियल लॉसेस में चली गई। उनको बहुत सारा लॉस सहना पड़ा। 1795 में जो डच की सेटलमेंट्स थी वो टेम्पररी इंग्लिश के कंट्रोल में चली गई, क्योंकि डच को ओवरटेक किया था इंग्लिश ने। ठीक है। और 1825 में जो ट्रीटी हुई थी, एंग्लो डच ट्रीटी, उसमें डच जो थे वो इंडियन पोस्ट से परमानेंटली ब्रिटिश को ट्रांसफ़र कर दी। डच ने जो इंडियन पोस्ट थी वो सारी परमानेंटली ब्रिटिश को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है। और हमें ये देखना है कि ये डाउनफॉल इसका यहाँ तक था। इसके बाद हमने एडवेंट ऑफ द इंग्लिश पढ़ना है इंडिया में। तो इनके कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है कि इनका ट्रेड क्या क्या था। इनका स्पाइसेस का ट्रेड था, इंडिगो का ट्रेड था, कॉटन, सिल्क, ओपियम, पीपर और मसाले जो भी थे उसका ये ट्रेड किया करते थे। अभी हमने देखना है कि डच जो थे वो फेल किस तरह हुए इंडिया में, किस तरह से क्या क्या रीज़न रहे होंगे जिसकी तरह से डच जो है वो फेल रहे। ठीक है। और स्पाइसेस की बात करें हम तो स्पाइसेस ईस्ट इंडीज़ में ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे। ठीक है। और इंडिया में इंग्लिश फ्रेंच कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग था। डच पॉलिटिक्स में कम थे, स्ट्रांग बेस नहीं बना पाए शायद, इसलिए वो यहाँ से फेल रहे। उसके बाद जो बैटल हुई उनकी वर्मा के साथ, उसने उनकी प्रेस्टेज को तोड़ दिया। और वीओसी उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई और जिसमें उनकी बैंकरप्टसी हो गई। और अगला पॉइंट हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो हमें ये याद रखना है कि उनकी पहली फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम में थी। और दूसरी बात हमने याद रखनी है, उनका हेडक्वार्टर पहले पुलिकैट में था और उसके बाद नागापट्टनम में था। तीसरा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि डच को किस इंडियन रूलर ने डिफीट किया था। तो वो मरथंडा वर्मा, 1741 में उन्होंने उनको डिफीट किया था। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ कोलाचल। डच का बंगाल सेंटर चिनसुरा में था। डच का मेन एम था स्पाइसेस का ट्रेड करना। डच और इंग्लिश में ज़्यादा पॉलिटिकल वार नहीं हुई। डच ने पोर्टुगीज़ को इंडियन ओशन से वीक कर दिया। और 1825 में डच एंग्लो डच ट्रीटी में इंग्लिश को इंडियन सेटलमेंट्स मिल गए। तो ये था पूरा डच, एडवेंट ऑफ डच इन इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो पे फोकस बना के रखो और अपनी स्टडी करो। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।